हर जगह रहता है। अब देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि मोशन क्या है। मोशन, पहले मोशन शुरू करेंगे। तो बच्चों, मोशन दो तरह का है। एक है पीरियाडिक मोशन और एक है नॉन पीरियाडिक मोशन। तो अगर मोशन को हम डिस्क्राइब करें तो ये दो तरह का मोशन आता है। पहले हम लिखते हैं पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन किसे कहेंगे? इसमें बॉडी रिपीट इट्स ओरिजिनल पाथ each after equal time interval। तो इसमें लिखा है कि जो बॉडी है ना, वो अपने ओरिजिनल पाथ को बराबर बराबर टाइम में रिपीट करे। लिखा है कि बॉडी रिपीट इट्स ओरिजिनल पाथ ईच आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन। मतलब अपने पाथ को वो बार बार रिपीट करें। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे ये घड़ी है ऊपर जो चल रही है, घड़ी में सेकंड वाली सुई है। अब ये घड़ी की सेकंड वाली सुई कोई ले लो, तो ये अपना रेगुलर ये बराबर टाइम पे अपने पाथ को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है कि नहीं? बच्चों, ये मोशन पीरियाडिक हो गया। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन, ये अर्थ है। अर्थ का दो मोशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये भी पीरियाडिक है, ये भी पीरियाडिक है। एक ये मोशन है जो ये वाला है, पहला वाला, तो इससे हर रात का सुबह होता है। और एक ये वाला है, इससे हर साल 1 जनवरी होती है। तो दो मोशन है कि नहीं? अब ये दोनों पीरियाडिक मोशन है। तीसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब जैसे मान लो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है और किसी बाल को हमने छोड़ दिया जी। अब आएगा, टकराएगा, फिर लौट के यहाँ तक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बाल जब E बराबर 1 है तो बार बार टकरा के लौटेगा, टकरा के लौटेगा। तो ये मोशन भी कैसा है? पीरियाडिक है, क्योंकि एनर्जी लॉस होना नहीं है। एक और दिखा देते हैं। ये पेंडुलम है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, जगह है। एक और दिखा देते हैं। एक ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मान लो। इसमें इस बॉडी का मोशन इधर होगा, इधर होगा। ये सब कैसे मोशन है? पीरियाडिक है। ये पीरियाडिक मोशन के एग्जाम्पल हो गए। एक मोशन और होता है, जैसे पीरियाडिक है वैसे उसका नाम क्या पड़ेगा? नॉन पीरियाडिक। ऊपर यहाँ पे बॉक्स में लिख के बताते हैं क्या करना है। तो ये नॉन पीरियाडिक मोशन भी होगा। बच्चों, नॉन पीरियाडिक का मतलब क्या हुआ? वो अपने पाथ पे अगर रिपीट भी करे
तो रेगुलर टाइम नहीं होगा, मतलब एक ही टाइम नहीं होगा, अलग अलग टाइम होगा। तो वो भी नॉन पीरियाडिक है जिसमें टाइम अलग अलग हो जाए, और वो भी नॉन पीरियाडिक है जिसमें पाथ रिपीट ही ना करे। तो नॉन पीरियाडिक में दोनों है कि रेगुलर टाइम नहीं है तो भी वो नॉन पीरियाडिक है। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट रेगुलर क्लास में आता है, अपने समय पे क्लास में आ जाता है, उसका एकदम टाइम फिक्स है, तो पीरियाडिक बोला जाएगा। एक है आता तो है क्लास में, कभी कभी 1-2 घंटा लेट हो जाता है, कभी कभी 30-40 मिनट लेट हो जाता है, तो वो भी नॉन पीरियाडिक हो गया। और एक है कि कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी कभी आता है चेक करने के अभी क्लास चल रही है क्या, हाँ बीच में देखने आता है, तो भी नॉन पीरियाडिक है। तो बच्चों नॉन पीरियाडिक मोशन में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता दुनिया में। जो नॉन पीरियाडिक है उसे कोई देखना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो हम ही क्यों पढ़ें देखें, हम भी काट दिए, इसे नहीं पढ़ना है, ये बेकार मोशन है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ पीरियाडिक, जिसमें रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करे। अब इसमें इस मोशन को देखें आप, ये वाला मोशन, ये सब पीरियाडिक है, कुछ अंतर है। ये वाला मोशन कैसा है, लगातार घूम रहा है, जैसे पंखा है, लगातार एक डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं, ये भी तो पीरियाडिक है। लेकिन वो कैसा मोशन है, ये लगातार एक तरफ चल रहा है। तो ये वाला है लगातार एक ही तरफ घूम रहा है, ये वाला भी लगातार एक ही तरफ घूम रहा है, ये भी लगातार एक ही तरफ घूम रहा है। तो इसको बोलते हैं चलते जाना। कैसा मोशन, चलते जाना, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये मोशन क्या है, कंटिन्यू, तो इसे बोलते हैं चलते जाना। इसमें क्या है, आता है और फिर जाता है, आना जाना। ये वाला मोशन आना जाना, ये वाला मोशन आना जाना। तो यहाँ पे 2 मोशन है, एक है आना जाना और एक है चलते जाना। 2 मोशन है कि नहीं। एक इधर है और एक इधर है। इधर वाला जो मोशन है ये कंटिन्यू है, और इधर वाला मोशन है आना और जाना, टू एंड फ्रो, इसे टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे। अब मोशन भी 2 तरह का है। अब कौन सा पढ़ना है, चलते जाना में तो आराम करने का मौका नहीं है, और आराम भी ज़रूरी होता है, इसमें तो कोई आराम नहीं है। इसमें क्या है, आना जाना और बीच में आराम भी कर लेना, तो यहाँ आराम करने का मौका है। इसलिए हमें कौन सा मोशन पढ़ना है अपने सिलेबस में, टू एंड फ्रो, ये वाला नहीं पढ़ना है। अब पीरियाडिक में आपको क्या पढ़ना है, टू एंड फ्रो मोशन। आगे बढ़ाते हैं। अब हमें जो पढ़ना है उस पर टिक कर लेते हैं कि ये पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ना। अब बच्चों टू एंड फ्रो मोशन में हमें डिस्कस करनी है। अब इसको पढ़ना है। जैसे देखो ये बॉडी है, जो पहला एग्जाम्पल लिया है, इसमें फोर्स mg लगा है, F बराबर mg लगा है, और ये इसको ये फोर्स लौटा रहा है। लेकिन जब ये जाने लगता है तो भी फोर्स mg ही लगा है। तो ये मोशन तो हो रहा है इस बॉडी का, और इस मोशन को कराने वाला कोई एक फोर्स है, और ये फोर्स कौन है, mg है। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि बॉडी यहीं पे रहे, इसलिए तो जब ऊपर जाने लगा तो खींचने लगा
कि कहाँ भगा जा रहा है। इसका मतलब ये फोर्स एक पॉइंट की ओर लगा है और वो चाहता है कि वो बॉडी उसी जगह रहे, और जब वहाँ से वो दूर जाने लगता है तो ये फिर उसको लौटाना शुरू करता है। जो जब लौटाना शुरू करता है तो ये फोर्स, पहली बात तो एक ही तरफ लगा है, और जिधर लगा है उस पोजीशन का नाम होता है मीन पोजीशन। अब जो फोर्स इसको चला रहा है वो किधर काम कर रहा है, वो उसका कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। और ये फोर्स क्या करता है, उसको लौटाना चाहता है, और जब लौटाना चाहता है, ट्राई टू कम बैक एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वापस लाना चाहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग नेचर। तो बच्चों जो फोर्स है F बराबर mg, ये माइनस mg कर दिया। माइनस क्या बता रहा, अपोज करता है, क्योंकि रेस्टोरिंग माने जो उसको लौटाना चाहता है। तो जो माइनस फोर्स है, ये माइनस का मतलब क्या हुआ, रेस्टोरिंग नेचर, वो रिस्टोर कर रहा है, अपोज कर रहा है, रेस्टोरिंग नेचर। और यही माइनस साइन के कारण वो लौट आता है। तो इस फोर्स का नेचर क्या है, अपोजिट है, उसके मोशन का अपोज करता है, रेस्टोरिंग नेचर है। तो बच्चों ये रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब ये जो फोर्स है F बराबर माइनस mg, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, पीरियाडिक मोशन अंडर कांस्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स, और अगर कांस्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स में बॉडी का मोशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी। तो पीरियाडिक मोशन तो है, और पीरियाडिक में कौन वाला है, ऑसिलेटरी। तो बच्चों ऑसिलेटरी कब होगा, जब रेस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल हो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो। वो कांस्टेंट होगा तो वापस लौटा लेगा, और उस मोशन को हम ऑसिलेटरी बोलेंगे, या ऑसिलेटरी है। और आपको क्या पढ़ना है, हार्मोनिक। मोशन के पहले क्या लिखा है, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी आपने कौन सा मोशन देखा, ऑसिलेटरी। हमें ऑसिलेटरी नहीं पढ़ना है। अब देखो इसमें क्या गड़बड़ी है और इसे हम क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी जान जाओ। ये लौटाता तो है, अगर आप डरते हैं, बाहर जब निकलते हैं तो डर रहता है गार्जियन का, पेरेंट का। क्यों डर रहता है, क्योंकि उनका वो एक नेचर है जो आपको लगता है कि हमारे से उल्टा नेचर है, मतलब हमारे के अपोजिट है। आप जानते हैं कि अगर देर होगा तो मेरे को डांटेंगे बहुत। वो माइनस, वही माइनस नेचर है, वही आपको सही रास्ते पे ला रहा है। अगर वही नेचर हटा दिया जाए, जितने बच्चे बिगड़ गए, नालायक हो गए, बेकार हो गए, उसका कारण क्या है कि उनके गार्जियन का फोर्स नेगेटिव नहीं था। उनके गार्जियन ने उनसे मित्रवत व्यवहार किया, दोस्त बन गए। कभी पेरेंट दोस्त हो सकते हैं? आजकल लोग बोलते हैं पेरेंट दोस्त हो जाएं, टीचर दोस्त हो जाएं, इसीलिए दुनिया बर्बाद हो गई। पेरेंट पेरेंट होते हैं, टीचर टीचर होते हैं, दोस्त दोस्त होते हैं, तीनों में अंतर होता है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन आजकल के फैशन में पेरेंट दोस्त बन जा रहे हैं, टीचर दोस्त बन जा रहे हैं। इसीलिए ना तो उसको ज्ञान आ रहा है, ना तो उसमें संस्कार आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है, और वो जीता जागता पशु हो गया, इंसान से पशु और शैतान हो गया। उसका कारण यही है। जैसे मान लो जब अब कोई स्टूडेंट पढ़ने आया, पढ़ने आते हैं तो पेरेंट बोलते हैं कि जाओ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ जहाँ जाना हो जाओ। लेकिन उन्होंने एक टाइम दे दिया कि रात में मान लो 8 बजे तक
उन्होंने बोला कि जहाँ भी रहना 8 बजे घर के अंदर आ जाना। अब बच्चे को 8:10 हो गया, तो बोलेंगे कहाँ थे, तुमको तो बोला था कि 8 बजे घर पे आ जाना, तो 8:10 क्यों हुआ? तो बच्चा बोला कि साइकिल पंचर हो गई थी। तो बोलेंगे कि अंचर पंचर बनवा लेना, लेकिन 8 बजे माने 8 बजे घर के अंदर। बोला ठीक है। दूसरे दिन 8:20 हो गया तो बोले कहाँ थे? तो बोला कि दोस्तों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। फिर बोले कि कोई बात नहीं है, जहाँ भी रहना, लेकिन 8 बजे घर के अंदर। उतना ही बोलते हैं कि कुछ भी हो, 8 बजे घर के अंदर। अब वो बच्चा जान गया कि बोलना इनको इतना ही है, 8 बजे घर के अंदर, 8 बजे घर के अंदर। अब वो 8:20 के बाद ये भी सुना कि 8 बजे घर के अंदर। अगले दिन 8:30 हो गया। बोले कहाँ थे? बोला किताब की दुकान पे किताब देख रहा था। बोले कुछ भी हो, लेकिन 8 बजे घर के अंदर। अब वो कांस्टेंट फोर्स उसको क्या कर रहा है? लापरवाह बना रहा है। अब वो बच्चा लापरवाह हो रहा है। अब इसके बाद 8:50 हो गया, 9 बज गया, 10 बज गया, पता चला आया ही नहीं, क्योंकि ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। तो उसमें वो क्या हो जाएगा? लापरवाह। इसलिए हम ऐसे चीज़ को पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए इसको काट दिया, इसे नहीं पढ़ना है। अब हमें अगर ये कांस्टेंट ना होता, वेरिएबल होता, तो वेरिएबल होता तो क्या होता? 8:10 पे आया तो बोलते कि देखो तुमको पहले ही दिन बोला था, हम कुछ नहीं जानते कि तुम्हारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उन्हें सुनना चाहते हैं। तुम्हें 8 बजे माने घर के अंदर 8 बजे आना है, इस बात को दिमाग में बैठा लो बस। बड़ा आराम से बोले। 8:20 हुआ तो बहुत तेज डांटे, बोले कि तुम्हारा दिमाग में मेरी बात बैठा नहीं गया, क्या बोला था? उसे से पूछेंगे कि तुम बता, तेरे को क्या बोला था, कितने बजे आना है? बोलेगा 8 बजे। बोला तो तू बता 8:20 हुआ क्यों? बोला कि यहाँ वहाँ मारेंगे चाटा खींच के, पहले तो बता कि 8 बजे तू आया क्यों नहीं, और तुम्हें ये करना था वो करना था, तो समय के पहले क्यों नहीं शुरू किया? ऐसे समय पे शुरू करते कि 8 बजे सब समाप्त हो जाता। तूने लेट किया तो किया क्यों? बहुत डांटे। इसके बाद किसी वजह से 8:30 हो गया। बोला कि अब किसी कीमत पे इसको घर के अंदर नहीं जाना, मार के धकेल दिया बाहर। बोला कि घर के अंदर घुसना मत। रात में 3 बजे तक घर के बाहर बैठाया रहा। बोला कि घर के अंदर आना मत। घर के लोग रिक्वेस्ट किए किसी तरह से, बोला कि धकेलते हुए ले गया, घर में झोंक दिया। बोला कि चलो बैठ जाओ, पर रहो घर में, लेकिन आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो भगा दूंगा, कभी भी आने नहीं दूंगा। अब उस बच्चे से 8:01 नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेरिएबल फोर्स था। उसने क्या किया? उनको रास्ते पे ला ही दिया। तो रेस्टोरिंग फोर्स कैसा होना चाहिए? वेरिएबल। तब वो क्या करेगा? रास्ते पे ला ही देगा। उसे कहते हैं हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन में भी रेस्टोरिंग फोर्स होगा, लेकिन कैसा होगा? वेरिएबल रेस्टोरिंग फोर्स। बच्चों आप लोगों का आरटीएस है क्या? ठीक है, आरटीएस के लिए आप लोग को क्लास छोड़ते हैं। अब हार्मोनिक मोशन कल पढ़ेंगे, कल सुबह 8 बजे। कल आपकी दोनों क्लास होगी, फिर एक क्लास हमें शाम को चाहिए, 3 क्लास चाहिए, तो शाम तक कल ये ख़त्म हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक बहुत सिंपल चैप्टर है।